हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, प्रत्येक वीडियो की तरह आज भी इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी को लेकर के आए हैं और जिसके बारे में सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप 10th पास हैं या फिर आप मास्टर्स डिग्री हैं, यानी कि आप 10th पास हैं या फिर आप पीजी किए हुए हैं, तो 10th से पीजी के बीच में जितने भी लोग हैं ये सारे के लिए ओपन वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि आप 10th है, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपके लिए ये फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी लगभग 7,267 वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में है। अब लोग बात करते हैं वैकेंसी आई कहाँ से है। तो वैकेंसी जो है EMRS, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EMRS, कहने का मतलब है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। पहले इसके बारे में समझना है। जैसे नवोदय होता है, KVS होता है यानी केंद्रीय विद्यालय, उसी प्रकार से एक होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसी का शॉर्ट फॉर्म है EMRS। तो इसी में जो है दोस्तों लगभग 7,000 प्लस इसमें वैकेंसी आई है। और इसमें आपको पहले ही बताएं कि 10वीं से लेकर के मास्टर्स डिग्री तक के ऑप्शन है। तो आप यदि इसके बीच में आते हैं और उम्र सीमा की बात करें तो इसका उम्र सीमा जो 50 साल तक है, यानी कि आप 50 साल के हैं तब भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और मिनिमम का बात करें तो मिनिमम लगभग 18 साल है। ठीक है, यानी कि एज डिफरेंस भी इसमें काफ़ी अधिक है। अब 50 साल रहने के बावजूद भी इसमें जो है एक एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट यानी हर एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद आप देखें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। चलिए, ज़्यादा देर हम लोग बातों को ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वैकेंसी को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EMRS न्यू वैकेंसी 2025। EMRS फुल फॉर्म आपको बता ही दिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसमें हम लोग टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल कितना है 7267 पोस्ट। मतलब पोस्ट कितनी अधिक है देख रहे हैं, 7267 पोस्ट। ठीक है, पोस्ट नेम में देखें तो ये जो कई पोस्टों में विभाजित है। पहला देख सकते हैं प्रिंसिपल का पोस्ट है जो कि 225 पोस्ट है। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसकी बात करें तो 1460 वैकेंसी है। आगे देखते हैं TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, 9th-10th की टीचर, और PGT यानी 11th-12th के टीचर। तो TGT 9th-10th के टीचर का पोस्ट जो है 3962 पोस्ट है। आगे देखते हैं हॉस्टल वार्डनर। ठीक है, हॉस्टल वार्डनर मेल फीमेल दोनों के लिए 635 पोस्ट। आगे देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स, यानी ये केवल फीमेल के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स का 550 पोस्ट। आगे देख सकते हैं अकाउंटेंट का पोस्ट 61 पोस्ट है। और फिर आगे JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनका जो है 228 पोस्ट। और लैब अटेंडेंट का 146 पोस्ट, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7267 पोस्ट। तो इतनी पोस्ट पे आपकी जो है वैकेंसी है। तो क्या इतनी पोस्ट आपको कम लग रही है? नहीं, बहुत अधिक वैकेंसी है। तो इन्हीं पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में सारे जानकारी को देखेंगे और अब तक साझा करेंगे, ताकि आप भी सारे जानकारियों को अच्छे से जान सकें और इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म को मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही भरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या इस फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं, यानी कि कौन 10वीं पास का फॉर्म है या फिर कौन जो है मास्टर डिग्री का फॉर्म है। तो चलिए एक एक हम लोग सारे को देखते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि योग्यता। फ्रॉम 10th टू मास्टर्स डिग्री, यानी कि 10वीं से लेकर के मास्टर डिग्री तक का इसमें ऑप्शन है। तो अब हम लोग उसी को बात करेंगे कि कौन से फॉर्म के लिए 10वीं चाहिए या फिर कौन से फॉर्म के लिए मास्टर डिग्री चाहिए। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में ही। ठीक है, कि प्रिंसिपल के लिए क्या चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए जो मास्टर डिग्री चाहिए, प्लस में आपका B.Ed होना चाहिए। मास्टर डिग्री प्लस B.Ed प्लस में 12 साल का जो है एक्सपीरियंस, या तो PGT टीचर के रूप में या फिर लेक्चरर के रूप में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है, मास्टर डिग्री प्लस B.Ed प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस। आगे बात करते हैं हम लोग PGT के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो PGT के लिए जो है मास्टर डिग्री प्लस B.Ed रखा गया है। ठीक है, यानी कि आप PGT में जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका PG है, तो आप उसमें मास्टर डिग्री प्लस
बीएड होना चाहिए, तो ये आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टीजीटी के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो है वो म्यूजिक टीचर भी है, आगे हम लोग इसमें देखें तो आर्ट टीचर भी है, ठीक है। इसी में आपका जो है फिजिकल टीचर भी है, फिर इसी में लाइब्रेरियन भी है। तो इसके अंतर्गत जो है वो इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट भी हैं, यानी कि 9th का जो सब्जेक्ट है उनके टीचर तो हैं ये, तो फिर उसके बाद के हैं कि म्यूजिक, आर्ट, उसके बाद फिर फिजिकल टीचर और लाइब्रेरियन। तो टीजीटी के लिए आपका जो है बैचलर डिग्री प्लस बीएड है, ठीक है। बीएड और प्लस में सी टेट, ठीक है, सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये किन के लिए? तो सब्जेक्ट के लिए, जैसे कोई मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस में है आ गया, बाकी कॉमर्स का आपका जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इनके जो टीचर हैं उनका जो है बैचलर प्लस बीएड और साथ में सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग म्यूजिक टीचर का, तो म्यूजिक टीचर का बैचलर डिग्री और म्यूजिक का कोर्स है। आर्ट टीचर है तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री प्लस आर्ट्स, और ये पीटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर डिग्री प्लस बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। ये फिजिकल टीचर के लाइब्रेरियन के लिए बैचलर प्लस लाइब्रेरियन का कोर्स ये होना चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी में देख सकते हैं कि इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है और कुल पद भी जो है 3962 है, यानी कि सारे पोस्टों में सबसे अधिक टीजीटी का ही वैकेंसी है। आगे बात करते हैं हम लोग हॉस्टल वार्डनर का, ठीक है। हॉस्टल वार्डनर इसमें मेल फीमेल सारे हैं, जो कि 635 पोस्ट है। तो इसके लिए आपका जो है वो केवल और केवल बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। सिंपली आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई सा भी, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं हॉस्टल वार्डनर के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स का। तो फीमेल स्टाफ नर्स में आपका जो है वो इसके लिए हम योग्यता देखें तो बीएससी इन नर्सिंग आपका होना चाहिए, प्लस इसमें जो है वो 2.5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बीएससी नर्सिंग प्लस 2.5 साल का एक्सपीरियंस, किसके लिए? तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। आगे बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट के लिए आपका जो है सिंपली बीकॉम होना चाहिए। तो जो बीकॉम वाले हैं यानी कि बैचलर इन कॉमर्स, तो जिनका कॉमर्स है बीए में, वही इसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए? तो अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए। आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके लिए अगर हम लोग देखें तो आपका जो है वो 12th पास, इधर तो हम लोग मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री देख लिया, अब हम लोग देख रहे हैं 12th के लिए, ठीक है। तो जेएसए के लिए 12th पास चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका जो है टाइपिंग का बात करें तो इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट आपका जो है टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। तो लैब अटेंडेंट के लिए आपका जो है वो सिंपली 10th पास रखा गया है, ठीक है। 10th पास प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी रखा गया है। इसमें आपका दो ऑप्शन है कि 10th पास प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, या अगर ये नहीं है तो फिर आपका जो है 12th जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास ऑप्शन थोड़े ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है। 10th प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी या फिर 12th आपका जो है साइंस बैकग्राउंड से है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए आपको पहले ही बताए थे कि 10th से लेकर के मास्टर डिग्री तक के इसमें ऑप्शन है। तो कौन से पोस्ट के लिए 10th चाहिए या फिर कौन से पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, मैं सारे आप सबों को बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी सारे पोस्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन जानकारी भी इसमें आपको सारे दी जा रही है, ठीक है। आपका ऐसा भी नहीं, कोई भी नहीं, आपके लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है कि ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जानकारी पूरा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। चलिए उसे देखते हैं। ये एज लिमिट यानी उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो उम्र सीमा देख सकते हैं यहाँ पे सारे पोस्टों के लिए अलग अलग है, यानी कि आप यदि प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, प्रिंसिपल के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो है अप टू 50 ईयर्स यानी कि 50 साल तक आपका जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीजीटी का बात करें तो पीजीटी का जो है अप टू 40 ईयर्स यानी 40 साल की उम्र वाले लोग भर सकते हैं। टीजीटी का बात करें तो अप टू 35 ईयर्स यानी 35 साल तक के उम्र वाले लोग भर सकते हैं। आगे बात करते हैं हॉस्टल वार्डन एंड स्टाफ नर्स का। तो इनका जो अप टू 35 ईयर्स यानी कि 35 साल तक वाले, ठीक है। आगे है अकाउंटेंट, जेएसए या फिर लैब अटेंडेंट, तो इनके लिए जो है अप टू 30 ईयर्स यानी कि 30 साल तक के लिए। बाकी आप अगर ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फिर प्रॉपर आपको जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, जिस प्रकार से प्रत्येक जॉब में दिया जाता है। एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी को 3 साल।
तो आप देख लेंगे ये जो इनका एक अनरिजर्व यानी कि जनरल कट ऑफ है, ठीक है। बाकी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से तो आपको बिल्कुल एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, यानी कि अप्लाई डेट। अप्लाई डेट जो 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 रहने वाला है, ठीक है। इसका फॉर्म अभी जो अप्लाई चल रहा है और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। इसमें आपका जो है 1 मंथ से ज़्यादा ही समय दिया जा रहा है, ठीक है। बीच में आपके इधर दशहरा वगैरह भी है, तो इसमें आप अगर 2-4 दिन फंस भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको जो है 3-4 दिन का एक्स्ट्रा समय टाइम मिल रहा है। तो आप देख लेंगे, लेकिन एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म के लिए जो फ़ी क्या रहने वाला है, यानी कि जब आप फॉर्म को फी भरेंगे तो फिर इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या देना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल। यदि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ये भी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपया, बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल यानी फीमेल ये जो है ऑल कैटेगरी की है, ठीक है। फीमेल के लिए कितना है, मात्र 500 रुपया। तो देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए कितना है, 2500 रुपया। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी हाई फाई है, ठीक है, काफ़ी अधिक है। अब कई सारे लोग तो इसके एप्लीकेशन फ़ी को देख करके ही इसमें अप्लाई करना छोड़ देंगे। फिर एक मिनिमम रहता है, तो वहाँ तक जहाँ तक अफोर्ड हो पाता है वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये इतना 2500 रुपये बताइए, फ़ी तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अधिक है। मानता हूँ कि जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन इतना फ़ी तो शायद ही किसी किसी फॉर्म में रहता है जो कि यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए 500 रुपया गया, इनका तो ठीक है, ये अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन ये 2500 रुपये बताइए, इतना, और ये सारे जो है मेल के लिए है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पीजीटी, टीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी ग्रेजुएट टीचर। अगर इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये मेल का बात करें तो इनका 2000 रुपया, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल के जो कि फीमेल ऑल कैटेगरी की है इनके लिए मात्र 500 रुपया। तो यहाँ भी आपकी जो है फ़ी बहुत अधिक रखी गई है, ठीक है। पीजीटी, टीजीटी टीचर के लिए ये देख सकते हैं 2000 रुपया, इनका 500 रुपया था, इनका 250 रुपया रहता तो कोई फ़र्क नहीं होता, वहाँ तक अफोर्ड हो सकता था, लेकिन फ़ी यहाँ पे काफ़ी अधिक रखी गई है। लेकिन क्या करें, जो फॉर्म का फ़ी हो आपको पेड करना ही पड़ेगा। तो आप यदि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फिर इसके लिए आपको इतना फ़ी पेड करना ही पड़ेगा, और आपकी जॉब लग जाती है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की, जो कि आपका जो है ये प्रिंसिपल और पीजीटी, टीजीटी ये तो आपका टीचिंग स्टाफ है। बाकी का जो स्टाफ बच गया उसमें आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल का बात करें तो 1500 रुपया, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल ये भी इसमें भी ऑल कैटेगरी के इनके लिए मात्र 500 रुपया। तो फीमेल चाहे कोई भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी पेड करे, चाहे प्रिंसिपल हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो, इनका केवल सारे में जो है 500 रुपया ही है, ठीक है। बाकी मेल का जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी हाई फाइज का जो है फ़ी रखा गया है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या कि इसमें सिलेक्शन कैसे हो। चलिए यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका जो है प्री एग्ज़ाम यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, और ये जो है आपका केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केवल क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद यदि इसे क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपका जो है मेन एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम जो है ये आपका मेरिट में ऐड होगा, यानी इस मेरिट में इसका मार्क्स जुटेगा। आप मेंस क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा। तो जैसे प्रिंसिपल के लिए है आपका इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट जेएसओ के लिए होगा, ठीक है, जेएसए। अकाउंटेंट के लिए आपका जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देख सकते हैं कि इंटरव्यू और स्किल टेस्ट जो है सारे के लिए नहीं है। बाकी स्किल टेस्ट आपका जो है जेएसए जो कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया था, और इसमें वो भी जो हो केवल क्वालिफाइंग ही होगा, ठीक है। बाकी इनका जो मेरिट है वो केवल मेन एग्ज़ाम पे बनेगा, और बाकी अदर पोस्टों के लिए आपका जो है वो मेंस यहाँ पे है मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो ये प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, इसमें इंटरव्यू का भी मार्क्स आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिलिमिनरी जो है वो केवल क्वालिफाइंग होगा, और ये आपका 100 नंबर का होगा, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो
5 रहने वाला है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस, और ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद आपका जो है मेरिट बनेगा। और इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि सारे एग्ज़ाम के लिए होगा, फिर से आपको बता देना। ठीक है, सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो बाकी को पोस्ट के लिए आपको जो है प्री और मेंस पे ही ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें सैलरी जो है आपकी बहुत अधिक है। ठीक है, सारे पोस्टों को पोस्ट वाइज आपकी सैलरी है, लेकिन अगर हम लोग एक सैलरी देखें तो मिनिमम आपकी जो सैलरी हो 18,000 से 2,09,200 रुपया है पर मंथ है, जो कि बेसिक पे है। बाकी इसमें आपके और भी अलाउंस ऐड होंगे, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो सैलरी जो है 18,000 रुपये जो केवल 10th पास के लिए है। एंड लैब अटेंडेंट का जो है वो 18,000 रुपया ये है। ठीक है, 18,000 रुपया ये बिल्कुल बेसिक पे है। 18,000 से 56,000 तक इनकी बेसिक पे है। और ये 2,09,000 रुपये जो प्रिंसिपल का है। ठीक है, प्रिंसिपल की सैलरी कितनी हो जाएगी, अप टू 2,09,200 रुपये, जो कि पर मंथ आपकी बेसिक पे है। इसमें आपको बता ही चुके हैं कि इसमें और भी अलाउंस वगैरह ऐड हो जाएंगे। तो सैलरी इसमें आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। बाकी आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरेंगे और इसके लिए तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को एक एक कर बहुत ही अच्छे से देख लिए, और उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की जानकारी पा सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।